हेलो एवरीवन। ये टेस्ट 10 है। इससे पहले 9 टेस्ट आप यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जा कर के मॉक टेस्ट लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी टीमों के द्वारा लाया जा रहा है इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। ये फुल लेंथ टेस्ट है, आप देख सकते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन इसमें है और आप इस टेस्ट को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली 7654197532 पे ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर केवल लिखना है और टेस्ट ज्वाइन, और इसके बाद आपको जोड़ दिया जाएगा। ये 100 रुपये पेमेंट करने के बाद आपको जोड़ दिया जाएगा। पेमेंट सिंपल रखा गया है ताकि जो सीरियस स्टूडेंट वो जुड़े, नहीं तो वैसे ही सब जुड़ने लगेंगे। 100 रुपये कोई मोल नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप ये क्वेश्चंस स्टैंडर्ड को आगे देख सकते हैं किस तरह से है क्वेश्चन है। ये पूरे जिस तरह से टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, इस तरह से टेस्ट और का पूरे पैटर्न है, उसी तरह से ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। फिक्स टाइम दिया जाता है, उस टाइम आपको अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं और कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये बनावली जो है वो यहाँ से हल्का टेराकोटा मिला हुआ है और एक बनावली कहाँ है, तो ये हरियाणा में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है ये इंडिया में, जो हड़प्पा साइट है। धौलावीरा भी गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल जो है वो भी गुजरात में है। और लोथल क्यों प्रसिद्ध है, खास करके लोथल जो है वो मूल रूप से वहाँ बंदरगाह था, इसलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे, तो आप पढ़िएगा। सिंधु घाटी जो के लोग जो थे वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। वहाँ मातृ देवी की कई सारी मूर्तियाँ मिला है, जिसके कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है। ये भारत की बात कर रहा है कि भारत में कई सारे हड़प्पा साइट जो है खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं। उनमें से सबसे बड़ा जो है वो कौन सी साइट है, तो ये सबसे बड़ा जो भारत में बात करें तो मूल रूप से ये आलमगीरपुर जो है वो हाँ, तीन का ये जो राखी गढ़ी जो है वो सबसे बड़ा साइट है। और राखी गढ़ी कहाँ है, ये हरियाणा में राखी गढ़ी साइट है और सबसे बड़ी साइट है। अभी भी इसका कुछ दिन पहले उत्खनन हो रहा था। नेक्स्ट है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को प्रजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था, तो आप पढ़े होंगे। बलबन जो था वो जो थे सबसे पहले ये थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट जो है उसको लाया था। इन्होंने ही पैबोस और सिजदा की प्रथा को भी प्रारंभ किया था। इनका ये जो थे वो शासन की एकत्रता पे काफ़ी जोर दिया, अनुशासन पे जोर दिया। एकदम ये जब राजमहल में बैठते थे तो पूरी तरह से शांति बना करके रखने पे जोर दिया जाता था ताकि कोई अशिष्टता न बढ़ते, और जिस तरह से विद्रोह होता है उस विद्रोह को न बढ़ावा मिले। तो इस तरह से ये बलबन जो थे प्रथम शासक, जो थ्योरी ऑफ डिवाइन को बढ़ावा दिया, साथ ही ये सिजदा पैबोस को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12वीं शताब्दी से जो है कागज़ का प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई। कई बार पूछा दिया गया क्वेश्चन है ये अकबर के समय में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना वैसे 31 दिसंबर 1599 माना जाता है, जिसको राउंड फिगर में 1600 माना जाता है, 1600 ईस्वी में, और 1605 तक जो है अकबर का शासन था यहाँ भारत में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं कि सिंध को मिलाया तभी वो अफगानिस्तान के साथ युद्ध में उलझे। अवध को मिलाया, प्रथम ये सतारा को मिलाया, अवध को मिलाया था ये प्लासी बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में होता है और अवध को मिला लिया जाता है। और सतारा तो प्रथम था, जो सतारा जो था उसको भी मिलाया गया था देसी रियासत ये हड़प नीति के तहत। और ग्वालियर जो था उनको नहीं मिलाया था, एक यही स्टेट थे, और इसलिए काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। तो कई सारे उद्देश्य थे। नमक कानून को निरस्त करना था और पूर्ण स्वराज की मांग भी किया गया था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लाहौर में 1929 ईस्वी में
31 दिसंबर के रात 1929 ईस्वी में क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और ये भी इसी के बाद ही गांधी जो है, इसी के बाद ही जो है ये नमक का आंदोलन, नमक सत्याग्रह प्रारंभ होता है। और ये इसमें कई सारे उद्देश्य थे, इसलिए इसमें ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये केरल में विद्रोह हुए थे, बी आंसर हो जाएगा इसमें, केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ, तो आप जानते हैं कि बंगभंग विद्रोह जब हुआ उसी समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। कब हुआ बंगभंग विद्रोह आंदोलन, तो ये 1905 ईस्वी में बंगभंग आंदोलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा फास्ट में बताना पड़ता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 150 क्वेश्चन अगर स्लो चले तो इसमें सिंपली ये ध्येय रखा जाता है कि कम से कम स्टूडेंट 150 क्वेश्चन को कितना फास्ट में देख ले, ताकि वो रिवीजन हो सके उनका। टेस्ट सीरीज का अर्थ होता है रिवीजन होना, अपने जो क्षमताओं का आंकना कि किस सेक्टर में आपका कम अटेम्प्ट हो रहा है, किस सेक्टर में आप अच्छे कर रहे हैं, जिसमें आप कम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ज़्यादा गलती हो रहा है तो उस पर आपको ध्यान देना। तो ये सब मेन ध्येय होता है। यहाँ बहुत विस्तृत रूप में अगर बताया जाए तो 1.5 घंटा का फर्स्ट मेरा 01 टेस्ट सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन 2.5 घंटा का हुआ था, आप देख सकते हैं, वहाँ वीडियो रखा हुआ है। तो ये उद्देश्य लेके चलते हैं ताकि स्टूडेंट जो है उसको जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके 150 क्वेश्चन उसको वो देख सके, ताकि अधिक से अधिक सेट को वो अटेम्प्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो ये फिरोज शाह मेहता भी थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना के समय। इसके बाद केटी तैलंग भी थे, तयबाज भी थे, तो इसलिए ई आंसर हो जाएगा इसमें, ये 3 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी, तो इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन जो थे, उसी के समय बंगभंग भी हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, ये 19 जुलाई 1905 को किया गया था बंगाल विभाजन की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल वाली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था, तो आप जानते हैं कि मदन लाल ढेगरा जो थे उनको मृत्युदंड दिया गया था, ये आंसर हो जाएगा। उधम सिंह है, ये जलियांवाला बाग से जुड़ा हुआ है। भगत सिंह आप जानते हैं, मनमनाथ भी। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ था, तो ये भारत उच्चायुक्त का पद का जो है 1919 का अधिनियम से सृजित किया गया था, बी आंसर 15 का आपका बी आंसर हो जाएगा। और भारत सचिव के पद को 1935 के अधिनियम के तहत सृजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया ना, इस पे भी फोकस करना है कि ये है या नहीं है। तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो ये प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा, सेकेंड में केवल भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये महात्मा गांधी जो है केवल एक ही अधिवेशन 1924 जिसको बेलगाम अधिवेशन होता है उसी की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। अब वहाँ कुलगाड़ी जो है सोना के खनन किया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या देश में कौन सा स्थान रखता है, ये तीसरा स्थान रखता है, सी हो जाएगा आंसर, आप जानते हैं ये तीसरा होगा। नेक्स्ट है, कणीय तत्व क्या है, तो ये वायु प्रदूषण है, कणीय तत्व जो है वायु प्रदूषण माना जाता है कणीय तत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में मध्य घास मैदान को, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अल्टर है, मध्य अमेरिका होगा, और मध्य अमेरिका अगर हो जाएगा तो उसमें पम्पास मध्य अमेरिका में ज़्यादा है। और यदि केवल अमेरिका आप मानिएगा, उत्तरी अमेरिका को केवल अमेरिका कहा जाता है अमेरिका, तो उसमें पेड़ ही ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल दक्षिण अफ्रीका से आप जानते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सागरों में से किस में औसत लवणता सर्वाधिक है, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये मृत सागर में जो है सर्वाधिक लवणता है। नेक्स्ट है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज, ये यहाँ से मैथ्स है, मैथ्स को आप कैलकुलेट कीजिएगा। ये एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना है, 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये 24 का सी हो जाएगा आंसर आपका, ये 4096। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 रुपये मूल्य के शेयर
9 लाभांश अदा करके खरीदता है, वह अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है, प्रति शेयर भाव क्या होगा? 25 का बी हो जाएगा, प्रति शेयर भाव पूछ रहा है, 15 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापार में ए 6,000 रुपये का निवेश करता है। कुछ माह पश्चात उसे 57,000 रुपये के साथ जोड़ता है। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2:1 में अनुपात में बांटता है, तो इसमें अनुपात में उन्हें बांटा जाता है। तो ये क्वेश्चन शायद ये आधी क्वेश्चन ही लिखा है, टोटल क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेष पर 47 मिलता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो क्या मिलेगा? ये इसका शॉर्ट फार्मूला 19 से 47 में भाग दे दीजिए, जो शेष बचेगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा 27 का आंसर। 27 का बी हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वकील अपनी आय का इतना प्रतिशत खर्च करता है और इतना रुपया बचाता है, तो उसका मासिक आय होगा कितना है? इतना वकील आय का इतना रुपया खर्च करता है, इतना रुपया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। 28 का ये आंसर हो जाएगा 2400 रुपया। बताने लगे बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित दाम पर बेचता है, 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसे दोगुने दाम पर बेचता है तो लाभ कितना % होता? 29 का आंसर आपका ये हो जाएगा, ये 140% होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला है, किसी काम को 7 दिनों में पूरा करती है और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिनों में पूरा करती है, तो 5 महिला उस पूरा काम करने में कितने दिन लगेगा? 10 महिलाएं 7 दिनों में करती है, तो ये 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 का आंसर आपका डी हो जाएगा, इसमें 7 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, 11 और 90 के बीच में कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी? 31 का काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप ये ई आंसर हो जाएगा, इसमें ई 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी की आयु की उसकी माँ की आयु का अनुपात इतना है, उनके आयु का अंतर इतना है, ये 24 वर्ष है, 3 वर्ष आयु अनुपात होगा, 3 वर्ष बाद 34 का डी आपका आंसर हो जाएगा, ये 2:3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 30% घटा दी गई है, आयत के प्रतिशत होगा वृद्धि %, इसमें या कमी % पूछ रहा है, 2% कमी हो जाएगी, ये डी हो जाएगा आंसर, इसमें 2% कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे का सबसे अधिक योगदान किनका होता है? 34, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ये प्राथमिक घाटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो 35 का बी हो जाएगा आपका, राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है प्राथमिक घाटे बराबर राजकोषीय घाटे माइनस ब्याज अदायगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कर को आरोपण केंद्र करता है किंतु राज्य उपयोग करता है? ये स्टाम्प शुल्क जो है उसकी वसूली के राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उपयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार लगाते हैं। नेक्स्ट है, मोड वाइट संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उत्पादन कर से मोड वाइट संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौलकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी किसके सहयोग से? तो ये जर्मनी के सहयोग से रौलकेला की स्थापना हुई थी। पिछले को सेट में पूछा गया था कि बोकारो की स्थापना किसके सहयोग से? तो रूस, बोकारो और जो भिलाई जो है रूस के सहयोग से, रौलकेला जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट है, भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है, कौन सा उपक्रम है ये? तो ये सार्वजनिक उपक्रम है, ये आंसर हो जाएगा इसका, सार्वजनिक उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग के में लघु के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी? 40 का ये आंसर हो जाएगा, आबिद हुसैन समिति द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो ये नवीकरण कोष की स्थापना का उद्देश्य उद्योगों के आधुनिकीकरण से विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना करना, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो ये वन प्राणी के संरक्षण मूल कर्तव्य है। ये राष्ट्रीय ध्वज भी मूल कर्तव्य है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की संरक्षण नहीं किया जाता है। वन प्रणाली के संरक्षण के संबंध वन प्रणाली का बात किया गया है, प्राणी का बात किया गया है, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है, इसलिए डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, ये शामिल कहाँ है? तो ये 51 में शामिल किया गया है, आर्टिकल 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन
किस प्रकार होता है, तो ये अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। ये कौन एमपी और ये विधानसभा के मेंबर एमपी एमएलए चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो आप लोग जानते हैं कि 11 मौलिक कर्तव्य हो गया है, पहले 10 था, फिर उसको एक जोड़ दिया गया, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा को जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था कब, तो 1953 में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ, तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु नियम बनाने के लिए सक्षम है, तो ये संसद द्वारा नियम बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है, तो हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसमें, तो 1935 का जो अधिनियम था 1935 का अधिनियम था उसमें किया गया था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कमरे को ठंडा किया जा सकता है किससे, तो संपीड़ित गैस छोड़ दीजिएगा तो आप वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट है कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है, तो ये आर्द्रता और तापक्रम दोनों नियंत्रित करते हैं, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा, तो ये क्वथनांक बढ़ता है लेकिन जमाव बिंदु क्या हो जाता है, घट जाता है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है, ये वाष्पन के द्वारा जो है डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वाष्पीकरण के द्वारा ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्मकाल में आर्द्र उष्ण का अनुभव होता है जब मौसम कैसा होता है, तो उमस वाला मौसम होता है तो आर्द्र उष्ण का अनुभव होता है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, कारण क्या है, तो अधिक दाब, प्रेशर कुकर में दाब अधिक हो जाता है, दाब अधिक होने के कारण क्या होता है, तो ये कम तापमान पर उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साफ मेघ रातों की तुलना में मेघ आच्छादन रात अपेक्षाकृत गर्म होती है, तो क्या कारण है, तो पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई जो ये गर्मी है उसको परावर्तन कर दिया जाता है, उसको आर पार जाने नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इसका आयतन क्या होगा, तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल क्या है, तो भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है, जानते हैं हम, मंदक होगा, शीतलक नहीं, शीतलक में ठंडा करना होता है, मंदक हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में भारी पानी की खोज की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया। HC उरे जो थे वो भारी पानी की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है कैसे, किस तरह से, किस विधि द्वारा, ये 63 का ए आंसर हो जाएगा, निर्लवणीकरण। अशुद्ध जल जो समुद्र के जल जो है वो अशुद्ध ही होते हैं, उसको निर्लवणीकरण के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन जो है उसको पानी के शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटकरी गंदले पानी को किस प्रकार से स्वच्छ कैसे स्वच्छ करता है, 65 का सी हो जाएगा, स्कंदन द्वारा स्वच्छ किया जाता है फिटकरी द्वारा। नेक्स्ट है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त है क्या, तो भाई ये हाइड्रोजन को वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस की प्रशीतक वायुमंडल में सबसे कम है, ये 67 का आंसर आपका बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो है सबसे सर्वाधिक कम उपयुक्त 4 में से कार्बन डाइऑक्साइड का है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार का है, तो ये अष्टफलकीय है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में आसानी से घुलनशील है, क्या है जल में आसानी से, तो अमोनिया जो है जल में आसानी से घुलनशील है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मानव शरीर में के किस अंग से लसिका कोशिकाएं बनती है, ये तिल्ली से जो है लसिका कोशिकाएं बनती है, 70 का डी हो जाएगा, तिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत है, 71 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ये केवल भ्रूण में पाई जाता है, ये गलत है, बाकी सब सही है। ये प्राणी
में जीवन भर स्वयं गुणन करते हैं, ये सब सही है। ये केवल भ्रूण पाए जाते हैं, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ISR जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? 73 का B हो जाएगा आपका, अंतिम शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है किस चीज़ से बना है? तो ये जल से बना है, D हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व ये निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन है, सर्वाधिक मात्रा में मानव शरीर में 75 का C ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव में होते हैं कितने हड्डियाँ होती है? 76 का B 206 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपी जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? तो कई जगह आपको कई सारा डाटा मिल जाएगा, लेकिन इसमें 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितने जोड़ी होती है? तो ये हो जाएगा 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो ये पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में 1913 के अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएंगे, जो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में किए थे। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? तो मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का आयोजन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर द्वारा किया गया था, इसलिए ई आंसर हो जाएगा, इसमें दोनों किए थे। नेक्स्ट है, 1934 में बनी फिल्म सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? 1934 में बनी है, तो ये जयप्रकाश नारायण, आप जानते हैं जयप्रकाश नारायण थे सचिव। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, नाम क्या है? तो ये हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है ये पटना लॉन का मैदान का नाम गांधी मैदान के रूप में किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किए थे? ये मोहम्मद यूनुस द्वारा 1937 में प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये कई सारे सदस्य थे, आप राजेंद्र प्रसाद का नाम जानते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा का, ये जगजीवन राव भी थे, इसलिए ई आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, बी हो जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 खिलाड़ी होती है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेजर ध्यानचंद को दादा के नाम से जाना जाता है। डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ये अभी जो कंप्यूटर यूज हो रहा है उससे पहले अभी ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का यूज हो रहा है, विंडो 10, विंडो 11 इस तरह से है। नेक्स्ट है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी शब्द किसे सूचित करता है? तो जी का अर्थ जनरेशन होता है, 2G, 3G, 4G, 5G। नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरिवंश द्वारा प्राप्त किया गया था, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। पुलित्जर पुरस्कार किस प्रदान किया जाता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और लंबाई चौड़ाई 3:2 है, और अगर चौड़ाई लंबाई पूछ दे तो ये 2:3 हो जाएगा, यहाँ लंबाई चौड़ाई पूछा हुआ है तो 3:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो ये 1896 में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास क्या होता है? तो ये चैत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो ये सत्यमेव जयते, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अब मार्च 2021 से छोटे वायुयान का परिचालन शुरू होगा? तो ये भागलपुर से जो है शुरू हो जाएगा, बी आंसर है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अब नैनो मार्केट किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? 102 का आंसर डी हो जाएगा, ये राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे नैनो मार्केट स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार किस जिले के नगर निगम मुख्यालय में रोबोट को लॉन्च किया गया है? 103 का आंसर ये हो जाएगा, ये पटना में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104,
पूर्व मध्य रेल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है। इसमें बिहार के कुल के कितने पुल शामिल है? 104 का आंसर डी हो जाएगा आपका, ये 2 शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार के कैबिनेट के फैसले के बाद बिहार के कितने शहरी पार्कों को वन विभाग को हस्तांतरित करने की योजना बनाई गई है? 105 का डी हो जाएगा आंसर, 400 पार्कों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बिहार के कितने जिलों में सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखा स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? 106 का ये आंसर हो जाएगा, 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर 277 करोड़ की लागत से बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आंसर, गया में बनाया जा रहा है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? 108 का सी हो जाएगा आंसर, बोधगया को ये आइकॉनिक टूरिस्ट स्थल के रूप में बदलने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? 109 का सी हो जाएगा, नासा के सहयोग से निर्णय लिया गया है कि इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 110 किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश द्वारा 2021 को शिक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? 3 राष्ट्रीय उद्यान, 111 का ये आंसर हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुरानी पानी की खोज की है? तो ये कनाडा द्वारा खोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 113 हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 113 का बी हो जाएगा आपका आंसर, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान कौन सा है? 114 का डी हो जाएगा, 10वां स्थान है नई दिल्ली का। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना रहा है? तो ये चीन बना रहा है। हालांकि व्यापार जो है घटता रहा, फिर भी वो शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से जो है जापान भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्सर्जन करने पर काम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ द्वारा चैंपियंस ऑफ दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 117 का ये आंसर हो जाएगा, मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम के भंडार की खोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 119 हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? 120 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? 121 का सी हो जाएगा आंसर, इसरो द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 122 भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरण ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? 122 का बी हो जाएगा, फेसबुक के साथ किया गया है समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 123 भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? 123 का डी हो जाएगा आंसर, बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? तो हिंद महासागर में शुरू किया गया है जीनोम मैपिंग परियोजना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये 125 का ये आंसर हो जाएगा, कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 126 किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की योजना की शुरुआत की गई है? 126 का ये आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश द्वारा किसान कल्याण मिशन योजना की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? 127 का ये हो जाएगा आंसर आपका, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर पर काम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? 128 का बी हो जाएगा आंसर। मध्य प्रदेश द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष बैड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? 129 का सी हो जाएगा आंसर। ये डेनमार्क द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यवसायिक खेती को अनुमति दे दी है? तो ये हिमाचल प्रदेश द्वारा भांग की व्यवसायिक खेती को अनुमति दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो नेट्रिनो को खोज करेगी? ये करेगा 131 का बी आंसर हो जाएगा। रूस द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? 132 का सी आंसर हो जाएगा आपका INS करज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीओ सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? ये पाकिस्तान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त जाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो यह अफ्रीकी हाथी को जो है रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? 135 का ये हो जाएगा बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? 136 का ये हो जाएगा टीकाकरण से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? 137 का सी हो जाएगा। फ्रांस द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? तो 34वीं ये बी हो जाएगा आंसर। 138 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की पर्वतारोही त्सांग यिनहांग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? 139 का बी हो जाएगा आंसर। हांगकांग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? ये गुजरात द्वारा घोषणा किया गया है। बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? 141 का डी हो जाएगा आंसर। फ्रांस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत किया है? उत्तराखंड द्वारा मिशन हौसला की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य भेदभाव दिवस निम्न में किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? तो ये झारखंड में बौद्ध मठ की खोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? तो ये फिलीपींस द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेढकों के 5 नई प्रजातियों की खोज की है? तो ये अमेरिका द्वारा किया गया है। भारत और अमेरिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्न में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 147 का बी हो जाएगा आपका। सी हो जाएगा 82 अरब डॉलर। 147 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति पर घोषणा की है? तो ये चीन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुरजवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? ये उत्तर प्रदेश द्वारा घोषणा किया गया है। 149 ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सी हो जाएगा। इस तरह से आप जुड़ सकते हैं। ये जुड़ने के लिए 7654197532 पर केवल आपको टेस्ट ज्वाइन लिख करके मैसेज करना है और टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने से और जो अधिक आपको फ़ायदा होगा। और आप इसके साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब और ये टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे।